आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक का सारांश मिलेगा जो आपको मानव मनोविज्ञान को समझने में मदद करती है। थॉमस एरिक्सन द्वारा सराउंडेड बाय इडियट्स। इडियट्स द्वारा बंदी बनाए गए देश में रहना कैसा है। मनुष्यों पर हमेशा दूसरों का शासन रहा है, जिनके पास अपनी श्रेष्ठ शक्ति या बुद्धि के कारण शक्ति थी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी अज्ञानता की जीत है। हम अपने बीच बेवकूफ़ों के बंधक हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका में हाल के चुनावों ने साबित कर दिया है कि यह पहले से कहीं ज़्यादा सच है। प्रौद्योगिकी, विज्ञान और गणित की शिक्षा, साक्ष्य आधारित ज्ञान के लिए सम्मान की खेती और सहयोगात्मक तर्क इस प्रवृत्ति को रोकने के कुछ तरीके हैं। भाग 1, अनुसंधान। चुनाव के 2 सप्ताह से अधिक समय हो गया है और मैं अभी भी सदमे में हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रंप जीतेंगे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया। यह एक बुरे सपने में जीने जैसा है। मैं अकेला नहीं हूँ जो इस तरह महसूस करता है। मेरे कई दोस्त भी चुनाव परिणामों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी जो हुआ उसका सामना करने और समझने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ जिसने मेरी मदद की है वह है इस विषय पर शोध करना। मैं ट्रंप और उनकी नीतियों के बारे में लेख पढ़ रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ और पॉडकास्ट सुन रहा हूँ। यह समझने में मददगार रहा है कि वह क्या करने की योजना बना रहा है और यह मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। यह मुश्किल रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे इस तथ्य के साथ आ रहा हूं कि ट्रंप हमारे निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। मैं उनकी नीतियों या उनकी बयानबाजी से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष जीत हासिल की। अब यह मेरे ऊपर है कि मैं उसे जवाबदेह ठहराऊं और सुनिश्चित करूं कि वह हमारे देश को बर्बाद न करे। भाग 2, टूटा हुआ। 2 साल हो गए हैं जब मैंने आखिरी बार लिखा था कि बेवकूफ़ों द्वारा बंदी बनाए गए देश में रहना कैसा होता है, और दुर्भाग्य से बहुत कुछ नहीं बदला है। बेवकूफ़ अभी भी प्रभारी हैं और देश अभी भी गड़बड़ है। ऐसे कई कारक हैं जो देश की टूटी हुई स्थिति में योगदान करते हैं, लेकिन मेरा मानना कि मुख्य मुद्दा आलोचनात्मक सोच की कमी है। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग अपने नेता की हर बात का आंख मूंद कर पालन करते हैं, बिना इस बात पर विचार किए कि यह समझ में आता है या नहीं। इसने कुछ विनाशकारी निर्णयों को जन्म दिया है, जैसे कि यूरोपीय संघ को छोड़ना, जिसने देश को विश्व स्तर पर गरीब और कम प्रभावशाली बना दिया है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि यहाँ के लोग बहुत आसानी से नाराज हो जाते हैं। वे किसी को ठेस पहुँचाने से इतने डरते हैं कि वे किसी भी चीज़ के बारे में ईमानदार चर्चा करने को तैयार नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को कभी संबोधित नहीं किया जाता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की भावनाओं के इर्द गिर्द बहुत व्यस्त है। नतीजतन देश एक गड़बड़ है और ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें जल्द ही किसी भी समय बेहतर होने वाली हैं। मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि किसी दिन हम इस सब पर पीछे मुड़कर देखेंगे और हंसेंगे कि यह सब कितना मूर्खतापूर्ण था। भाग 3, मुक्ति। बेवकूफ़ों द्वारा बंदी बनाए गए देश में 2 साल रहने के बाद मैं आखिरकार खुद को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। यह एक लंबी और कठिन यात्रा रही है, लेकिन मैं धीरे धीरे बुलबुले के बाहर के जीवन को अपना रहा हूँ। मुझे अब अपनी बुद्धि की लगातार रक्षा करने या अपने अस्तित्व को सही ठहराने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। मैं बस हो सकता हूँ। मेरी मुक्ति का पहला कदम यह स्वीकार करना था कि मैं एक बुलबुले में जी रहा हूँ। मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि मैं जिस देश से बहुत प्यार करता हूँ वह संपूर्ण नहीं है। यह समस्याओं और अपूर्णताओं से भरा है, हालांकि यह अच्छे लोगों से भी भरा है जो बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। मैं अब अपनी राय व्यक्त करने या अपनी कहानियों को साझा करने से नहीं डरता। मुझे पता है कि वहाँ लोग हैं जो सुनेंगे और समझेंगे, और भले ही वे मुझसे सहमत ना हों, कम से कम वे मेरे सच बोलने के अधिकार का सम्मान करते हैं। बेवकूफ़ों द्वारा